कॉमेडी और ट्रेजेडी सबसे इजी जॉब होते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट होता है न्यूट्रल इमोशन पे काम करना। अच्छा। क्योंकि एक कैरेक्टर जो न्यूट्रल इमोशन पे काम करे उसको कोई लाइक नहीं करता, ना तो उस पर हंसता कोई, ना रोता है। कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तलाश, बदलापुर और अब फ्रीकी अली, एक एक्टर जो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हेलो नवाजुद्दीन एंड वेलकम टू स्पॉट बॉय। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, मेलबर्न में आपने बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया है। हाउ डज इट फील? ऑफकोर्स बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मुझे उस परफॉर्मेंस से काफ़ी उम्मीदें थी रमन राघव से जी। और बहुत मेहनत की थी उसके पीछे। बहुत ही एक लेवल पे डिस्टर्बेंस भी आ गया था उसको करने के बाद। काफ़ी कैसे तैसे करके उसको फिल्म ख़त्म होने के बाद कैसे छोड़ा उसको, मैंने छुटकारा मिला उससे मुझे, बट वो पे कर रहा है अभी। ऑफ कोर्स, आई मीन अब कैसा डिस्टर्बेंस, लाइक वाज इट वेरी डिफिकल्ट? क्योंकि कैरेक्टर जो था, उसकी जो फिलॉसफी थी उस कैरेक्टर की, उसके जो थॉट था वो बहुत ही वो रेगुलर नहीं था जी। जो रेगुलर लोगों का होता है। बहुत ही अलग तरीके का थॉट वाला आदमी था जिस पे मेरा कभी भी बिलीफ नहीं, उस थॉट पे मेरा बिलीफ ही नहीं होता था। जी। तो इस मायने में अलग था वो। बात करें अगर फ्रीकी अली की, तो ट्रेलर तो हिलेरियस है। मैं हंस हंस के मैंने अपने कजिन्स को दिखाया, फ्रेंड्स को दिखाया। आई रियली वांट टू हियर चड्डी वाला डायलॉग। हालांकि प्रोमो काफ़ी पसंद किया जा रहा है जी। बट ये मैं बोल देता हूँ उसकी स्पीच जो है। जी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिज़ाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर डिज़ाइन हर साइज़ हर फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी हर शेप में, नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी चड्डी चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। क्या बात है आपको कितना टाइम लगा इसको याद करने में? मुझे आई थिंक 3-4 घंटे तो लग गए थे। और फिर एक टेक में आपने दे दिया? एक टेक में हो गया था, वो करना ही था, एक टेक में ही करना था वो एक्चुअली। तो फ्रीकी अली कैसे आई आपके पास और आपने कैसे इसको करने के लिए हाँ कही? एक्चुअली सोहेल भाई ने वन लाइन मुझे बताई थी एक बार कि एक ऐसे बंदे की कहानी जो मोहल्ले का बंदा है और कैसे तैसे करके जो गोल्फ का चैंपियन हो जाता है। जी। तो वन लाइन ऑफकोर्स बहुत इंस्पायरिंग थी, तो इसी वजह से मैंने ऑफकोर्स हाँ की थी। और सोहेल भाई के साथ काम भी करना था मुझे, बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था। नवाज, ऐसा कहा जाता है कि कॉमिक रोल्स निभाना बहुत मुश्किल होता है दैन द रेगुलर वंस, तो क्या आप इससे सहमत हैं? जी नहीं, मेरा खुद का मानना है कि आई थिंक कॉमेडी और ट्रेजेडी सबसे इजी जॉब होते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट होता है न्यूट्रल इमोशन पे काम करना। अच्छा। क्योंकि एक कैरेक्टर जो न्यूट्रल इमोशन पे काम करे उसको कोई लाइक नहीं करता, ना तो उस पर हंसता कोई, ना रोता है ना। लेकिन वो परफेक्टली करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस की आदत है जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वो तो या तो रोने के लिए जाते हैं या हंसने के लिए जाते हैं। क्योंकि लाइफ में, लोगों की लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो छोटी सी बात पे हंस भी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारी ऑडियंस की। और कोई छोटी सी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो उसकी लाइफ से मेल खाती है, उस पर रो भी देते हैं। तो आई थिंक ये सबसे इजी होते हैं, एक्टर के लिए स्पेशली सबसे इजी इमोशन होते हैं। आपके लिए सबसे मुश्किल अभी तक का आपके करियर में कौन सा सीन बहुत मुश्किल रहा? हर सीन बहुत मुश्किल हो, तो आसानी से तो कोई होता नहीं। इवन फ्रीकी अली देखने में बहुत इजी, बहुत स्वीट सी लग रही है, लेकिन वो ईज के पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है। इसलिए हर रोल बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे नहीं। आपने इतने सारे सीरियस रोल्स किए, आपकी इमेज एक्चुअली एक सीरियस एक्टर की बन चुकी है, तो फ्रीकी अली क्यों? आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं रिस्क कर रहे हो अपना, जो इमेज आपका ऑलरेडी इतना अच्छा बन चुका है? मेरा खुद का मानना ये है कि मैं हर अनकंफर्ट जोन में अपने आप को डालना चाहता हूँ। ओके। बहुत ही ईजी वे में मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई कि ये फिल्म है और ईजिली हिट हो जाएगी ये फिल्म, तो इस फिल्म को करनी चाहिए। नहीं, जितनी डिफ़िकल्ट फिल्म होगी, जितना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर होगा, मुझे उतना ही बड़ा चैलेंज मिलेगा। और किसी भी एक्टर को चैलेंज लेना अच्छा लगता है आपको। अली के रोल के लिए आपको कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ी और कितनी डिफ़िकल्टीज लेनी पड़ी? अली के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हाँ गोल्फ का थोड़ा सा वो था, क्योंकि टेक्निकल गेम है तो वो खेलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ी थी पहले। अब चूँकि डायरेक्टर ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, बहुत ईजी, बहुत कूल डायरेक्टर हैं वो सोहेल भाई। बहुत मुश्किल चीज़ भी बड़ी आसानी से होती चली गई, सब जितने भी एक्टर थे उन सबसे। हाउ इज़ अरबाज एज अ को एक्टर? उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? शुरू में मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे उनके पास बैठना शुरू किया मैंने, तो बहुत ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सॉलिड है। तो हम लोग 5-6 एक्टर हम लोग आपस में बैठ के बातें करते रहे, तो पूरा दिन वो हंसाते रहते थे। अच्छा। और उससे हमें एक फ़ायदा हुआ, जब हम लोग
बातें करते रहे थे तभी जैसे शॉट के लिए बुलाया और शॉट देने चले गए, तो वही जो टोन और वही बात करने का जो तरीका है वो सेम कैमरे के सामने भी हम लोगों ने अचीव करने की कोशिश की, तो इसलिए बहुत ईज़ लगता है जो केमिस्ट्री है। आपने इस मूवी में फर्स्ट टाइम डांस किया है, हाँ। आई मीन कैसा लगा आपको एकदम खुल के? नहीं, शुरू में तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी कभी डांस भी नहीं, डांस- ब्लॉकेज थे माइंड में मेरे कि नहीं डांस मैं नहीं कर पाऊँगा। इवन जो रियल लाइफ में मुझे कोई बोलता था चलो डांस करते हैं तो मैं कभी नहीं करता था, बट राजीव सूरी क्योंकि इस फिल्म के वो थे कोरियोग्राफर हैं इस गाने के, तो उन्होंने प्रैक्टिस करवाई और फिर होते होते जो है वो बहुत मज़ा आने लगा मुझे भी खुद भी। क्या आप दोबारा करेंगे अभी? ऑफ कोर्स करूँगा, अगर कुछ मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। एमी जैक्सन के साथ काम करके आपको कैसा लगा? रोमांसिंग अ हीरोइन इन अ मूवी, अच्छा ही लगेगा ऑफ कोर्स, तो किसको मतलब बुरा लगेगा। हाउ इज शी एज अ को एक्टर? बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, और अपना जो उनको टास्क दिया जाता था अपना याद करके आती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया उन्होंने, और पूरी यूनिट के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका। क्या आप अपनी लाइक रियल लाइफ में भी इतने ही फ्रीकी हैं जितने आप मूवी में दिखाए जा रहे हैं? रियल लाइफ की बात तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ क्योंकि ये मैं शुरू से इसी तरह का रहा हूँ, थोड़े बहुत फ्रीकीनेस करता रहता था मैं। जैसे कोई एक फ्रीकीनेस आपकी लाइफ में? यही सबसे बड़ा फ्रीकीनेस था लाइफ का, जो डिसीजन लिया मैंने कि एक्टर बनूंगा, जबकि सब ने मना किया, क्यों जा रहा है एक्टर बनने, काहे को, ये सब सूरत शक्ल देख ले, एक्टर के लायक नहीं है। तो यही आई थिंक यही डिसीजन सबसे बड़ा फ्रीकी डिसीजन था एक्चुअली, लेकिन उसके बावजूद भी आया और 12 साल तक खाली बैठा रहा, कोई काम धाम ऐसा कोई ख़ास था नहीं, और उसके बावजूद भी कि भाई 60 साल में भी सक्सेस मिलेगी तो 60 साल तक करते रहेंगे स्ट्रगल, तो यही अपने आप में अजीबोगरीब वियर्ड सा डिसीजन था। जी, हमें इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में बताइए। म्यूज़िक इसमें बहुत ही सिचुएशनल है, मतलब फॉर द सेक ऑफ क्या हमें म्यूज़िक डालना है उसमें, ऐसे नहीं है। एक परिंदा है, बहुत ही लाइक उसमें उसका प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं गोल्फ में, और एट द सेम टाइम जो लव इंटरेस्ट है उसका उसको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और एक गाना है दिन में करेंगे जगराता, जिसमें मैंने डांस वांस भी किया है और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, और एक कव्वाली है लास्ट में। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मेरा परिंदा है एक्चुअली, बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग है वो। आप कौन से कॉमिक एक्टर को अपना गुरु मानते हो? मुझे जो अच्छे लगते थे, जिनकी कॉमेडी मुझे अच्छी लगती थी, वो थे आइस जौहर। बहुत ही कन्वर्सेशनल कॉमेडी करते थे वो, मतलब डिलिब्रेट करके नहीं करते थे, जैसे होते कि चलो अब मैं कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी करके दिखाऊंगा आपको, वैसा नहीं था उनका। बात करते करते चिपका दिया और निकल गए, बाद में हमें हंसी आ रही है, तो इस तरह की कॉमेडी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब हाल ही में अभी आपने कहा कि आप फर्स्ट फैमिली वेकेशन पे गए थे मेलबर्न में, जी सो हाउ वाज इट एज अ ब्रेक? मतलब आपको रिफ्रेश लगा एकदम? हाँ, आपको क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम कहीं बाहर गया, और इसीलिए गया मैंने, चलो अवार्ड भी ले लेंगे साथ साथ, अपनी फैमिली को घुमा देंगे, तो इससे अच्छा टाइम 5-6 दिन थे हम लोग वहाँ पे, बहुत रिफ्रेश था, बहुत ही मज़ा आया। योर सन वाज रिसेंटली बोर्न, सो हाउ डू यू फील कि फादरहुड आपको अभी दोबारा से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे ही बर्थडे पे पैदा हुआ वो, जी 19 मई को, जी। और एक बेटी एक बेटा है, और चले गए थे अभी, चूँकि छोटा है तो ज़्यादा चीज़ें तो, बट वही उसकी क्यूटनेस वही है, वो सभी माँ बाप को अच्छा लगता है अपने बेटों के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सलमान को इस मूवी में होना चाहिए था, सो दैट वाइडर रीच मिले इसे? नहीं, आई थिंक उनकी ख्वाहिश तो थी, लेकिन सोहेल भाई का मानना ये था, क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत ही एक अलग तरह की, एक अलग सिंप्लिसिटी की फिल्म थी। सलमान भाई की जो ऑरा है वो लार्जर देन लाइफ का है, तो फिल्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। पता चला सब सलमान भाई को देख रहे हैं, तो हमारी फिल्म की स्टोरी कहीं और चली जाती, तो सोहेल भाई का ही डिसीजन था कि वो ना रहें। आपको पता है कि आपकी मूवी कटरीना कैफ की बार बार देखो के साथ क्लैश होने वाली है, सो कहीं ना कहीं आपको कुछ तकलीफ है इस बात से? नहीं, हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है, और अच्छी बात है दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही हैं, अच्छी फिल्में हैं, दोनों डिज़र्व करती हैं, ऐसा कोई नुकसान वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। What are you working on your next projects? कुछ इस फिल्म के बाद क्या आपका? मैं साबिर के साथ काम कर रहा हूँ नेक्स्ट फिल्म में, मुन्ना माइकल में, और उसके बाद फिर नंदिता दास की फिल्म है मंटो के ऊपर, मंटो की लाइफ के ऊपर है, तो ये 2 फिल्में अभी मैं कर रहा हूँ। और आप फिर रईस में भी दिखेंगे? हाँ, फिर रईस वो रिलीज़ होगी, रईस 26 जनवरी को। तो शाहरुख के साथ कैसा
मतलब काम करके आपको? यू वर्क विद शाहरुख नाउ, यू वर्क विद सोहेल, सलमान, सो हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही हम्बल को एक्टर हैं, को स्टार हैं वो, बहुत ही मतलब पता ही नहीं चलता कि आप शाहरुख साहब के साथ काम कर रहे हो। बहुत ही इजी गोइंग हैं सेट पे अपने किसी भी को एक्टर के साथ वो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फिल्म जब रिलीज़ होगी तो। उसमें भी आपका सीरियस रोल है? आप फिल्म रिलीज़ हो जाने दीजिए, तो जब उसका प्रमोशन करेंगे तब थोड़ा सा खोलेंगे क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच नवाज फॉर जॉइनिंग विद अस।